कहा इशारे में अब बाल भाव धरो राजन। गाल पालन को ख्याल करो राजन। महाराज दशरथ को बालों ने संकेत किया। बड़े चिंतित होने लगे महाराज दशरथ। और सुना, कभी जीवन में ये चिंता और ईर्ष्या दो चीजों को मत पालना। ये तो वो दीवक है जिसके शरीर में ये लग जाए, जैसे दीवक लकड़ी में लग करके बिल्कुल खोखला बना देती है, ऐसे ये दीवक है जिस मानव के शरीर में ये दोनों लग जाए, चिंता या ईर्ष्या, कितना भी तंदुरुस्त शरीर हो बिल्कुल खोखला बना देती है अंदर से। कि चिंता बड़ी चिता से है, निर्जीव मनुष्य को बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। चिंता बड़ी चिता से है जो निर्जीव मनुष्य को बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है तो जिंदा को चिंता खाती है। महाराज दशरथ जब बहुत चिंतित रहने लगे और सुना, जीवन में यदि कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी है, कोई भी परिस्थिति है, पड़ोसियों को कभी मत बताओ। पड़ोसी अगर तुमसे रो रो करके पूछ लेगा तो हंस करके बाजार में उड़ा देगा और उससे समाधान कुछ नहीं मिलेगा। अगर चिंता है तो गुरु को बताओ, संतों को बताओ तो कुछ समाधान मिलेगा। पड़ोसियों को बताने से तुम्हें कुछ समाधान नहीं, बल्कि वो बाजार में उड़ा देगा तुम्हारी बात को। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। पहले तो कुछ फल फूल उनके चरणों में अर्पण किए, फिर चरणों में सर रख करके रोने लगे। गुरु पूछते हैं क्या कारण है? महाराज दशरथ बोले, गुरुजी क्या कहूं, मैं वही सोचा करता हूं कि राजा ये सोचा करते हैं जग में ऊंचा मेरा नाम रहे।
हर राजा चाहता है कि मेरा यश कीर्ति जनता में बना रहे, लेकिन मेरे घर में जब कोई संतान नहीं है तो इस राजकाज का सुख कौन भोगेगा, इसे कौन संभालेगा। कुछ ये दानदाताओं की सूची है। 100 रुपया ये गुड्डू नेवडा दिल्ली से, और ये 10 रुपया सेरा, ये तो दोनों एक से ही हैं। ये 10 रुपया सेरा, ये भी दिल्ली से, और ये 100 रुपया शौकत अली रतनपुर बिसौली से, और ये 10 रुपया भूपेंद्र राजपूत, और ये 10 रुपया रवि राजपूत, 10 रुपया धर्मेंद्र राजपूत, 50 रुपया राजकुमार सिंह, ये तोमर है, ये राजपूत सिंह तोमर टंकी वाले, ये 50 रुपया राजकुमार सिंह तोमर टंकी वाले, और 100 रुपया रूप किशोर मौर्य जी नेवडा दिल्ली से, और ये 10 रुपया 10 रुपया खूब करण इसी ग्राम अट्टा से, 10 रुपया पूर्वीराम इसी ग्राम अट्टा से, 10 रुपया राम बहादुर जी, और ये 10 रुपया मीना, 10 रुपया चांदनी, 10 रुपया अनीता, 10 रुपया आरती, 10 रुपया गोविंद वर्मा जी, 50 रुपया होतेलाल वर्मा जी, 100 रुपया ज्वाला प्रसाद, और ये 10 रुपया वेद प्रकाश राजपूत। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बना रखें। हाँ, कमेटी वाले जो भी व्यवस्थापक हैं सभी को शांति पूर्वक बैठाते रहा करें, और पंडाल से व्यास के पीछे ना आयो करे कोई भी, इधर पीछे बच्चे हैं। ये 10 रुपया सुनील वर्मा जी, 10 रुपया लक्ष्मण वर्मा जी, 10 रुपया बीरपाल वर्मा जी, 10 रुपया राजू वर्मा जी, 10 रुपया डालचंद वर्मा जी, 10 रुपया राजवीर वर्मा जी, 10 रुपया गोविंद डीजे वाले। भजन लिखा है न राम नाम लीनो भरी जवानी में। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। महाराज दशरथ की ये दशा देख करके महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम पुत्र यज्ञ करवाओ, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे मान है, और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र यज्ञ करवाओ। कई बार लोगों की शंका होती है कि महाराज दशरथ के मान क्यों है श्रृंगी ऋषि। राम की एक बहन का नाम सुना होगा आपने, जिनका नाम शांता था। राम जी की एक बहन थी शांता, जो महारानी कौशल्या की बहन वाराणसी की बेटी थी। कौशल्या की बहन वाराणसी की बेटी थी, जो कौशल्या ने ही गोद लिया था। वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी, और वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि से पुत्र यज्ञ जब करवाया तो उस यज्ञ में आप सभी परिचित हैं। स्वयं अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए थे। अग्निदेव ने जो खीर का प्रसाद दिया, कुछ ही और दानदाताओं की सूची है। 10 रुपया पूजा, 10 रुपया सोनू सपुत्री आयुषी, और ये 10 रुपया ममता, 10 रुपया पुष्पा, 10 रुपया कीर्ति, 10 रुपया मीना देवी, 10 रुपया भानुमती। ये सभी भगवान के चरणों में अपने पवित्र कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें। अग्निदेव से जब प्रसाद प्राप्त हुआ था खीर का,
तीनों रानियों को दिया था, बराबर भाग किया था तीनों रानियों को। लेकिन सुमित्रा जी के हाथ से एक चील ने छीन लिया। जैसे वो लेके खड़ी थी इस तरह से कहीं से चील आई आकाश से और वो छीन के ले गई। तो महारानी कौशल्या ने कई ने दोनों ने अपना आधा आधा भाग दे दिया। इसीलिए सुमित्रा के दो पुत्र थे और दोनों पुत्र उन दोनों रानियों के एक एक पुत्र की सेवा में थे। शत्रुघ्न जी भरत की सेवा में रहते, लक्ष्मण जी राम की सेवा में रहते, क्योंकि वो भाग तो उसी में से प्राप्त था, जिसमें से जिसका भाग था वो उसमें जाकर के रहते थे। अच्छा, जब वो चील प्रसाद छीन के ले गए, माता अंजनी तपस्या कर रही थी जिन्हें भगवान शिव का वरदान था। इस तरह से अंजलि बना करके तप कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी अंजलि में जो प्रसाद प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण कर लेना, उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो चील से छूट करके माता अंजनी के अंजलि में गिरा, उनने ग्रहण कर लिया, जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ। इधर महाराज दशरथ के घर में इन चारों पुत्रों के अवतार हुए, बड़ी खुशियां मनाई गई। और कुछ समय जब व्यतीत हुआ, थोड़े जब सयाने हुए, उस समय महाराज दशरथ के लाडले पुत्र हैं विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के भवन में आए और महाराज दशरथ ने बड़ा सत्कार किया, उच्च आसन पर बैठा ला। और ऋषि दरबार में पहुंचे रे मागाने तपधारी। और राजा उठ के सत्कार कर लो है भारी। महाराज भूप उठ बैठो भैरा और गुरुदेव के बन सुंदर आसन बोले बाबा जी, बोले बाबा जी, अच्छे से में आया। बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठाला और राजा ने जो भी सेवा सत्कार किया उसके बाद पूछा गुरुदेव मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं, दास को आदेश दीजिए। विश्वामित्र बोले राजन हमारे पास थोड़ी समस्या है। क्या? विश्वामित्र बोले समस्या ये है हम यज्ञ जिस समय करते हैं तो निश्चर दुख हमें देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हम यज्ञ जिस समय करते हैं, जहाँ भी यज्ञ में कथा में कोई बाधा डाले तो समझ लेना पूर्ण रूप से ये निश्चर है। हम यज्ञ जिस समय करते हैं तो निश्चर को काम देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन हम जब यज्ञ करते हैं तो निश्चर बड़ा दुख देते हैं, हमारी पूजा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं।
इसलिए चाहता हूं तुम्हारे राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को मांगने आया हूं। आप अपने पुत्र हमें दे दीजिए, मैं इन दोनों को धनुष्वार चलाने की शिक्षा दूंगा और ये मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। महाराज दशरथ बोले, गुरुजी जितनी सेना चाहिए मैं दे दूंगा, जितनी सेना चाहिए आपकी रक्षा के लिए। मेरे स्वयं के चलने की आवश्यकता हो तो मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन राम लक्ष्मण को ले जाने की बात मत कहना गुरुजी। शायद आपको नहीं पता मुझे ये कितने प्रिय हैं। वैसे तो ये चारों ही इन बूढ़िया खिन के तारे हैं, लेकिन ये राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। वैसे तो ये चारों ही हमारी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, मैं नहीं दे सकता। बोले वैसे भी तो शिक्षा के लिए भेजोगे नहीं? तो महाराज दशरथ को बार बार समझाने पर फिर वशिष्ठ जी को ही कहना पड़ा। वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो राजा ने ऋषि की बात को मान लिया और अपने दोनों पुत्रों को भेज दिया साथ में। अब ये विश्वामित्र जी के आश्रम पे गए और इधर थोड़े से शब्द सीता जी के बारे में बता दूं। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई कैसे हुई। रावण की कन्या सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। जब ससुर दामाद का रिश्ता आया आपस में लड़ाई कैसे हुई, आपस में लड़ाई कैसे हुई। लक्ष्मण की कन्या सुलोचना थी जो मेघनाथ को ब्याही गई। जब ससुर दामाद का रिश्ता आया आपस में लड़ाई कैसे हुई, आपस में लड़ाई कैसे हुई। ब्रह्मचारी थे उनके भी कोई नार न थी। जब रावण राम को हरे ले गया बेटा से लड़ाई कैसे हुई, बेटा से लड़ाई कैसे हुई। रावण की कन्या सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाती है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनके ना थी कोई भी नारी। और रावण जब राम लक्ष्मण का हरण करके ले गया
तो हनुमान जी जब पातालपुरी गए अहरावण के यहाँ, तो हनुमान जी का बेटा मिला पहरे पर मकरध्वज। तो हनुमान जी का युद्ध हुआ उस बेटा से। जब हनुमान जी की नारी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने पूरे समाज में इसका अर्थ की बजाय अनर्थ फैला दिया है। कई बार लोग ये कह देते हैं कि हनुमान जी लंका में पूंछ बुझाने गए तो पसीना की बूंद टपकी समुद्र में, उसे मछली ने निगल लिया, उस मछली से मकरध्वज हुआ। थोड़ी सोचने की बात है। वो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, अगर एक लोटा में पसीना की बूंद डाल दी जाए तो पूरे दिन नहीं ढूंढ सकते। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मान लेता हूं समुद्र में ना गिर के मछली के मुंह में गिरी होगी। मछली के मुंह में अगर पसीना की बूंद गिरी हो तो राम रावण का युद्ध चला था मात्र 87 दिन। जो 87 दिन युद्ध चला है, तो इतने समय में वो बेटा कैसे इतना बड़ा हुआ होगा जो हनुमान के सामना कर सके, हनुमान को परास्त कर दे। उसे इतना समय तो मिला ही नहीं था। पूरा युद्ध बता रहा हूं, राम और रावण का जो युद्ध हुआ वो 87 दिन हुआ। तो ये शंका की बात है, लेकिन वेद की असली बात तो ये है, बाली और सुग्रीव जो थे, हनुमान जी इनके यहाँ सेनापति थे। क्या आप लोग अपनी जगह बैठो, हाँ अपनी अपनी जगह बैठो। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। बड़ी विचित्र बात है, जहां धर्म काज होता हो 10 बार बुलावा देने के बाद भी आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। और एक आवाज कहीं गाली गलौज की आ जाए तो बुलाने की जरूरत नहीं है कि तुम आ जाओ, किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे हम नहीं कहना चाहते। तो मैं कह रहा था वो हनुमान जी उनके बाली सुग्रीव के सेनापति थे। अब इन बाली सुग्रीव के एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियगतमा। और बाली ने सोचा ये प्रियगतमा जो है हनुमान जी को ब्याह दी जाए। हनुमान जी विवाह करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जबरन अपनी बेटी का विवाह करने लगे। जब विवाह करने लगे तो हनुमान जी आदि भामरे पड़ियों से छोड़ करके भाग गए किसी बहाने से। अब प्रियगतमा उनका पीछा करने लगी। तो हनुमान जी भागते भागते जब थोड़े परास्त हुए, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम किया। अब हनुमान जी का पसीना जो था वह वृक्ष के पत्तों पर जगह जगह थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया। 100-200 ग्राम पसीना तो हम तुम लोगों को आ जाता है, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे। तो पसीना जहां गिरा और उसने आते देखा प्रियगतमा पास आ चुकी, तो हनुमान जी फिर से दौड़ने लगे। उसका गला सूख रहा था प्यास के कारण से, वो पत्तों पर से पसीना चाटने लगे प्यास बुझाने के लिए। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके पूरे रोम रोम में वीर्य तत्व समझ आता है। रामायण जी में लिखा है बाली का खून सफेद था, सभी ने पढ़ा होगा। ये क्या था? पूरे शरीर में जिसके वीर्य समा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग जो होते हैं समा जाता है। तो हनुमान जी का जो पसीना उसने ग्रहण किया, उसी से गर्भाधान हो गया। फिर वो लौट करके वापस नहीं आई। जब वो लौट के नहीं आई, उसी से वो पुत्र हुआ। उसने एक काठ के कमूरा में बंद करके समुद्र में बहा दिया।
उसे किसी मछली ने निगल लिया। वही मछली पकड़ करके उस अहिरावण के यहाँ पहुंची पातालपुरी में। जब उसे काटा गया तो उसके अंदर वो कमूरा निकला। जब उसे खोला गया तो उसमें बच्चा निकला। उसी बच्चे का पालन हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये 10 रुपया दुर्गा प्रसाद वर्मा जी, 10 रुपया ओमवीर वर्मा जी, 10 रुपया जीतू वर्मा जी, 10 रुपया शिवम, और ये 10 रुपया राहुल प्रजापति, 10 रुपया नित्या देवी, 50 रुपया दिनेश कुमार मौर्य जी, 50 रुपया मुनीश कुमार मौर्य जी, 50 रुपया ज्ञान सिंह वर्मा जी, 10 रुपया मक्खन अली, और ये 10 रुपया कमल श्रीवास्तव, 10 रुपया ये 10 रुपया ऋतिक शहजानपुर से, और ये 10 रुपया देवपाल मौर्य, 10 रुपया शाबिर अली, और ये 10 रुपया पोथीराम वर्मा जी, 10 रुपया सलामत अली, 10 रुपया ओमकार मौर्य जी, और 10 रुपया लटूरी श्रीवास्तव जी, और 10 रुपया अंजू, 20 रुपया इंदू, और ये 10 रुपया शरद, अच्छा ये 10 रुपया शरद सनफ राजू, और ये 10 रुपया बीरपाल, 10 रुपया रवि, 10 रुपया गिरिराज वर्मा जी, और ये 10 रुपया नौबत अली, 21 रुपया शकुंतला देवी, 20 रुपया नरेश गुप्ता। भजन लिखा है ऊपर वाले कहाँ सो रहा है। तो ये 10 रुपया गीता, 10 रुपया उषा, 10 रुपया सावित्री, 10 रुपया पिंकी, 10 रुपया नबित, और ये 10 रुपया भूरे, 10 रुपया ओमवती, 10 रुपया भूप्राम मौर्य। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और रावण की कन्या कैसे थी सीता। सीता के बारे में थोड़ी जल्दी बताऊं। ये सीता पूर्व जन्म में ये महाशक्ति है, एक बार नहीं अनेकों बार इस भूतल पर आई है। पूर्व जन्म में ये गुरु बृहस्पति के बेटा कुशध्वज की बेटी थी जिनका नाम था वेदवती। जब कुशध्वज की बेटी वेदवती थी उस समय कुशध्वज की इच्छा थी कि बेटी का विवाह नारायण जी के साथ करूंगा। सुंदर ज्यादा थी तो शंभु नाम के दानव ने इनका वध कर दिया। वेदवती तपस्या को चली गई कि जो भी कार्य आपका असंभव लगता हो, पहले के समय तपस्या और यज्ञ के द्वारा वो संभव किया जाता जो असंभव होता था। बोले या तपस्या करनी है या फिर यज्ञ करने हैं, अगर असंभव लग रहा है तो वो भी संभव हो जाता। तो वेदवती तपस्या करने चली गई। जब तपस्या कर रही थी सो रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने वेदवती सुंदर कन्या को तपस्या करते देखा तो विमान उतार लिया। और उस पर्वत पर विमान उतारने के बाद वेदवती से पूछ रहा कौन हो तुम, क्यों क्या कर रही हो। बोले मेरा नाम वेदवती है, मैं तपस्या कर रही हूँ, नारायण जी से विवाह करना चाहती हूँ। और मेरे पिताश्री जो थे कि मेरे पिता की इच्छा थी नारायण जी से विवाह करें। श्री नारायण से विवाह करो।
मैं भी दुनिया को छोड़ कर के उन्हें हर का ही वरण करूं। और मेरे पिता को मार दिया। मेरे पिता ने जब देवधनुष दानव सभी को विवाह से इनकार किया तो शंभु दानव ने फिर मेरे पिता को मार दिया। अब पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तप कर रही हूँ, उन्हें हार से विवाह करूंगी। रावण कहने लगा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर हूँ। अरे मैं हूँ जो कुछ हूँ, तू कौन से नारायण से विवाह करना चाहती है? वेदवती बोली, हमें परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू कौन कहाँ रहता है ये मैं जानती हूँ। अपने योग बल से तू लंका पथ है ये पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू लंका पथ रावण है। दशकंदर रावण कहने लगा, अच्छा इसका मतलब है बल का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। और दशकंदर रावण ने एकदम से आगे बढ़कर उस वेदवती के केशों को पकड़ लिया। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब केशों को पकड़ा तो केश वहीं से कट गए जहां उसने पकड़ा। और वेदवती चेतावनी देने लगी, दशकंदर तेरी मौत का कारण बन के बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ। इस समय मैं तुझे भस्म करने का श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि तूने केशों को हाथ लगा दिया। केवल हाथ लगाने मात्र से मेरा सतत्व कम हो गया। ऐसा कह के उसने अपने इस पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। उस समय वो रंभा नाम की अप्सरा जा रही थी नलकूबर के पास। दशकंदर रावण ने उस अप्सरा के साथ सहवास किया और उस अप्सरा ने जाकर के नलकूबर को जब बताया, नलकूबर ने उसे श्राप दे दिया दशकंदर रावण को। रावण, आज के बाद अगर तूने किसी भी स्त्री को काम भावना से हाथ लगा दिया तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, ये सर फट जाएगा तेरा। ये दशकंदर को श्राप लगा हुआ था। इसीलिए हम दावा से कहते हैं रावण ने सीता हरण से लेकर अपनी मृत्यु तक सीता को माता ही माना था। अगर हाथ भी लगा देता कुछ और भाव से तो उसका सर फट जाता। उसे श्राप लगा हुआ था, 100 टुकड़े होते। माता ही माना था उसने। और सुनो, वेदवती की जो बात मैं कह रहा था, दशकंदर रावण जब उस पर्वत से घर को चला लंका को, वही वेदवती समुद्र किनारे कमल के पुष्प में बच्चे के रूप में प्रकट हो गई। दशकंदर रावण उस बेटी की सुंदरता तेज को देख कर ले गया लंका को। बोले, कैसी सुंदर कन्या है, कहां से आई है? लंका में जाकर सभी से कहा, समझो कि ये मेरी बेटी है, इसकी देखभाल पालन पोषण अच्छी तरह करना है। उसकी सेवा में अनेकों दास दासी लग गए। अब रावण के ज्योतिषी जो थे कुछ दिन बाद बोले, महाराज बड़ा अनिष्ट हो रहा है। ज्योतिष का ग्रंथ ये कह रहा है, ये कन्या जहां रहेगी वहां काल पड़ जाएगा, ऐसा अनिष्ट होगा। दशकंदर रावण बोला, ऐसा करो, इस कन्या को ले जा करके मिथिलापुर में महाराज जनक के यहाँ गाड़ दिया जाए। जनक की नगरी का नाम मिथिलापुर है। महाराज जनक के नाम से जानी जाती है, इसलिए जनकपुर कहा जाता है। जनक से पहले मिथिलापुर कहा जाता था इस नगरी को। मिथिलापुर में गाड़ दिया ले जाकर उस कन्या को एक घड़ा में बंद करके। अच्छा, हमारे प्रिय शिष्य नन्हे राम जी पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों किया, मिथिला में ही क्यों गाड़ा? मिथिला में इसलिए गाड़ा, सभी लोग कहते हैं उस समय रावण के समान कोई दूसरा विद्वान नहीं था।
ये पूर्ण शब्द नहीं है। उस समय महाराज जनक के समान दूसरा विद्वान नहीं था। रावण को महाराज जनक ने शास्त्रार्थ में कई बार परास्त किया था। रावण इसी बात को लेकर के ईर्ष्या रखता था महाराज जनक से। वैसा कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रार्थ में कई बार परास्त किया था। महाराज जनक इतने विद्वान थे, गीता में भगवान कृष्ण को भी किसी विद्वान की उपमा देने की आवश्यकता पड़ी तो महाराज जनक का नाम भगवान कृष्ण ने गीता में लिया है। जब उस कन्या को काट दिया, महाराज जनक के शासन में अकाल पड़ने लगा। जब अकाल पड़ा, पशु पक्षी बेचारे सब तड़प तड़प के मरने लगे। अरे सब सूखे नदी न बारे और मारे प्यास की मारे। अरे जब मरे पशु पाखी, जब मर गए पशु पाखी बेचारे भारी प्यास के मारे। जंगल के पशु पक्षी तड़पने लगे प्यास के कारण। महाराज जनक भी बड़े आश्चर्य में हैं, कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हम इस संकट को टाल सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा तेरे सुना तुम स्वामी और तुमको नमो इतना सोचत पे रखने रावण बात चंगा बाजे बुरे बाने कहीं हाथों में पड़ गई महाराज जनक भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रहे थे। ज्योतिषियों ने गणित लगाया, जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना ये दोनों मिलकर के अगर ब्रह्म मुहूर्त में हल चलाएं तो ये संकट टल सकता है। ये 10 रुपया BS, 10 रुपया SK और 10 रुपया भूपेंद्र राजपूत
10 रुपया रवि राजपूत, 100 रुपया गजेंद्र मौर्य जी। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में अपने खून पसीना की कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धान शिष्यम पर बनाए रखें। महारानी सुनैना और महाराज जनक जी ने ऐसा ही किया, मिलकर के जब हल चलाया ब्रह्म मुहूर्त में। अब हल जब चलाया तो जमीन के अंदर जो गड़ा था उसी में जाकर के हल अटक गया, और हल अटका तो उसे निकाला। हल के नीचे जो लगा होता है अपने आप कोई सीधी भाषा में फारा कह देता है, कोई फावड़ा कहता है, लेकिन पूर्व क्षेत्र में उसे सीता कहते हैं। तो महाराज जनकिया भी से सीता ही कहते थे। अब वो उसमें अटकने से उसे जब निकाला गया उसमें कन्या निकली, तो सीता के अटकने से जब मिली वो कन्या तो उसका नाम सीता ही रख दिया। तो बोली सीता मैया की, और सीता को जब निकाला तो ये संकट चल गया। अब महाराज जनक जी पालते हैं, थी तो रावण के यहाँ से आई हुई, जनक जी ने पाला इसलिए कहते हैं रावण की कन्या थी सीता। अच्छा, कई विद्वान इसमें तर्क कर सकते हैं, बोले सप्तऋषियों का खून खिंचवा करके रावण ने गाड़ा था उससे सीता हुई। कई लोग कह सकते हैं ये बात, लेकिन ये अलग अलग मनवंत्र की बात है। ये 28वां मनवंत्र चल रहा है। हर मनवंत्र में एक बार राम जी का अवतार होता है तो सीता का भी होता है। अब मनवंत्र होता क्या है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों मिलकर के एक चतुर्युगी बनता है। ऐसे ही चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाए तब एक मनवंत्र बनता है, और 71 जब 14 बार बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। उसकी शाम होती है तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो ये 28वां मनवंत्र चल रहा है। जैसे रामायण में कई बार आप सुनते हैं ना कथा में कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जो मरा तो रावण और कुंभकर्ण बना। अच्छा, रामायण में सुना आपने, जालंधर जब मरा तो वो रावण बना। रामायण में लिखा है कि राजा प्रताप भानु जो था वो मर करके रावण बना। अब लोगों को शंका हो जाती है, बोले हाँ, कोई कह रहा है कि दशकंदर रावण जो है वो हिरण्याकश्यप बना, कोई कह रहा है जालंधर बना, कोई कह रहा है राजा प्रताप भानु रावण बना। तो ये अलग अलग मनवंत्र की बात है। जितने बोले ये सब सही है, लेकिन अलग अलग समय में बने हैं। अब वो सीता का पालन पोषण महाराज जनक जी ने किया, और थोड़ी सयानी हुई जब लगभग 5 साल की, तो सीता ने एक आश्चर्य किया। महाराज जनकिया जो भगवान शिव का धनुष रखा था, भगवान शिव ने तो धरोहर के रूप में ये परशुराम को समर्पित किया था, लेकिन परशुराम जी ने जनकपुर में रखा। तो सीता जी ने उस धनुष को धनुष के नीचे लीपते समय एक हाथ से उठा लिया। पहले कच्चे घरों में हाथ से लीपा करते थे लोग गाय के गोबर से। गाय के गोबर को लिखे हुए को बड़ा पवित्र माना जाता है। जब सीता ने लीप लिया और महाराज जनक को ये पता चला सीता ने एक हाथ से धनुष उठा लिया, बड़े प्रसन्न हुए कि श्री जनक दुलारी सीता ने। और झांकी जो तैयार कर रहे हैं, 3 धनुष भी बनाने हैं, ध्यान रखें, झांकी के साथ साथ धनुष 3 तैयार कर लें। एक राम लक्ष्मण को और एक धनुष यज्ञ के लिए। तो श्री जनक दुलारी सीता ने
बच्चेपन में कौतुक दिखा दिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री शंकर जी के धनबाद बच की गई हाथ में उठा लिया। सुना जनक राज ने जब ये सीता ने धन से उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंच कर के फिर सबको गम सुनाया है। जनक जी बोले श्री शंकर जी के महाधनुष को जो भी तीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। महाराज जनक राज ने जब ये सुना बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक जी ने महाराज जनक जी ने ये सुना, तुरंत दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंच करके सभी को बताया। हमारी बेटी सीता ने अच्छा चलो अभी बता रहे हैं। भेज रहे हैं बाद में। इधर बोली रामचंद्र भगवान की। तो महाराज जनक जी दरबार में पहुंचे बड़े प्रसन्न चित्त। दरबार में बड़ी खुशी से सभी को बताया। महाराज जनक ने सभी को बताया, मेरी बेटी सीता ने जो धनुष उठाया है, और बोले सुनो मैं इसी वक्त प्रतिज्ञा करता हूं, जो इस धनुष की डोर चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। पत्र लिखो। मंत्री 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 मैं कुछ कह रहा हूं। पत्र लिखना सभी देश विदेश के राजाओं को। पत्र? हाँ लिखो।
लिखो सर्व सम्मानीय, सर्व अपमानीय। क्या कहा? सर्व अपमानीय। क्या बोला था मैंने? तुमने जो बोली बोल लिखी तो ऐसा नहीं, ये लिखो सर्व सम्मानीय, सर्व सम्मानीय, सभी राजाओं को, सभी राजाओं को ये निमंत्रण है, ये निमंत्रण है। हमने प्रतिज्ञा की है, हमने प्रतिज्ञा की है। सीता का वरण करने के लिए धनुष यज्ञ करेंगे, सीता का विवाह करने के लिए वरण करेंगे। लिखिया 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 लिखिया। क्या कहा हमने? जो तुम कह रहे तो ही तो लिख रहे हम। कोई गलती हुई क्या? ये 20 रुपया केशव शर्मा जी और ये 10 रुपया रवि राजपूत, 10 रुपया भूपेंद्र राजपूत, 50 रुपया विष्णु देवी ये बिसौली से और 50 रुपया खानचंद आर्य ठेकेदार जी। इन्हें आलाम सुनाने के लिए बोला है। अच्छा, श्री खानचंद ठेकेदार साहब की इच्छा है आलाम बोलने की। हो जाओ शुरू। आना बोलते हो खानचंद, बात बोल रही रक्षा करे भगवती और गाने के हैं हम
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? हाँ? पांडाल में एक बार किसी ने हमसे पूछ लिया, बोले गुरुजी आप अलग क्यों ना बोलते हो? कभी अगर कोई ज्यादा जबरदस्ती करे चेला लोगों से बुलवाते तो आप खुद क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा हम भी बोलते थे। सन 2004 से हमारी कथा की शुरुआत हुई थी और सन 2013 तक हमने भी बोली थी आला। सन 2000 से सन 2013 तक बहुत बोली, बढ़ा चढ़ा कर एक मलखान ना बन पाऊं। और जब ज्ञान दिया लोगों को तो हजारों ज्ञानी बना दिए, लेकिन मलखान एक ना बना पाए 10 साल में। हाँ। और सन 2013 में जब ब्रजेश खत्म हुए, उसी दिन से हमने कहा आला नहीं बोलेंगे, जो बेचारे चिल्ला चिल्ला के मर गए एक मलखान ना बनो। और ज्ञान जिन लोगों को मिला, ज्ञान की अगर 4 बातें भी मिल जाएं तो कुछ ना कुछ पूरी जिंदगी में काम में आ जाएंगी वो 4 बातें। और सुनो, हम तुम्हारे मलखान बनाने के चक्कर में और लोग जो सुन रहे होते हैं, इसीलिए पूछे तुमसे कहाँ चल रही थी कथा। वो जो सुनी थी वो भूल गई इतनी देर में आला के गिरा के। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की। महाराज जनक जी ने पत्र लिखवाए। उस पत्र में, खत में, चिट्ठी में बस एक ही बात लिखी था, जिस महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, उसी वीर को जानकी निर्विवाद ब्याही जाएगी। महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, उस वीर को जानकी निर्विवाद ब्याही जाएगी। देश विदेश के राजाओं को सभी को पत्र भेजे गए, पत्र भेजे गए, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, अयोध्या में कोई पत्र नहीं भेजा गया। फिर इसके बाद एक और आश्चर्य यह है, जिसके यहाँ पत्र भेजा नहीं गया वही ब्याह कर ले गया। जहाँ पत्र भेजे गए थे वो कोई नहीं ब्याह पाए, जहाँ पत्र भेजा ही नहीं था वो ब्याह के ले गए। सभी राजाओं को भेजे, एक विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचा पत्र। उस समय राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के ही पास में थे और विश्वामित्र के आश्रम पर ये कुआर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पत्र पहुंचा। और कुआर मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चल दिए जनकपुरी की ओर। तो पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। हर कर सकला द्वादश को के संग श्री राम चले। तो आगे बढ़कर देखा बिहार
कैसा बन बीता भयानक रे। जिस समय थोड़े आगे बढ़ते चले गए, ऐसे बियर उजार निर्जन वन में पहुंचे। और उस बियर उजार निर्जन वन में राम जी ने एक आश्रम देखा, उजड़ा हुआ वन उजड़ा है। उस उजड़े वन में एक आश्रम भी उजड़ा हुआ देखा। राम जी बोले, गुरुजी ये कैसा सुंदर आश्रम उजड़ा पड़ा है। और आश्रम के पास पहुंचे तो एक तुलसी का पौधा हरा भरा लहरा रहा था वहां। राम जी बोले, ये भी आश्चर्य है, जब इतने इतने बड़े विशाल वृक्ष सब सूखे पड़े हैं तो एक छोटा सा पौधा हरा भरा क्यों लहरा रहा है। विश्वामित्र बोले, राम इस तुलसी के पौधा में कोई मानवीय आत्मा वास कर रही है, इसलिए हरा भरा लहरा रहा है। और राम जी की नजर थोड़े और आगे पड़ी तो एक शिला, पत्थर की शिला स्त्री की आकृति में पड़ी थी। बोले, गुरुजी ये पत्थर की स्त्री कैसी है। बोले, इसी स्त्री की आत्मा तो इस वृक्ष में वास कर रही है और ये स्त्री पत्थर बनी पड़ी है, ये सब कैसे हुआ। विश्वामित्र राम को समझाने लगे, बेटा ये गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी अहल्या है ये। और ये अहल्या बहुत ज्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनके साथ विवाह करने को सभी देवता ये सोच रहे थे हमारा विवाह हो जाए। लेकिन ब्रह्मा ने गौतम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। वो इंद्र जो था उसे चैन नहीं है, वो सोचता है इस अहल्या के साथ मेरा संग जरूर हो जाए। सो बोले, इंद्र ने चंद्रमा के पास जाकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तो हमारा थोड़ा सा काम कर दो। क्या काम है। क्या बोले कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मैं घर घुस जाऊंगा, तुम पहरा दे देना। गौतम ऋषि तुरंत मुहूर्त गंगा स्नान को जाते हैं। जब तुम मुर्गा बन के आवाज लगाओगे, रात्रि में उन्हें धोखा पड़ जाएगा कि दिन निकल आया, तो गंगा स्नान को चले जाएंगे। बोले, तुम रात को समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम पहरा दे देना। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम पहरा दे देना, मैं चल कर आऊंगा। बोले, तुम मुर्गा बनकर ऋषि को बहका देना, फिर मैं चल करके आऊंगा। और ऐसा जब कहा, उस चंद्रमा ने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि जो आदमी जैसा होता है उसके विचार भी वैसे ही आदमी से मिलते हैं, जो जैसा होता है। अब हमें जिस काम की आवश्यकता होगी हम वैसे ही तो आदमी ढूंढेंगे। अब साइकिल समरबान की जरूरत आपको पड़ेगी तो साइकिल में स्त्री को ढूंढोगे, किसी और वस्तु समरबान की जरूरत पड़ेगी तो उसमें स्त्री को। तो चंद्रमा के पास इंद्र इसीलिए गया कि चंद्रमा भी पहले से ही भ्रष्ट है।
इस चंद्रमा की 27 पत्नी थी, फिर भी अपने गुरु की पत्नी छल से ले गया। गुरु बृहस्पति की पत्नी जो थी तारा, ये छल से चंद्रमा ले गया था। अब चंद्रमा ने मना नहीं किया कि मैं तेरा संग नहीं दूंगा, और चंद्रमा ये चाहता, एक बार भी ये कह देता ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दोबारा चंद्रमा के सामने इस बात की चर्चा करने तक की हिम्मत नहीं होती। इसलिए बता रहा, तुम्हारे सामने भी कोई भी पापी अगर पाप की बात करे, तुमने उसका समर्थन यदि कर दिया, तो वह तुम्हारे सामने सर पे चढ़ के नाचेगा, बस हर बार तुम्हारे आंखों के सामने यही चाहेगा। तुमने इसका विरोध कर दिया तो तुम्हारे सामने पाप करने की बात तो अलग रही, कभी चर्चा भी नहीं करेगा पाप की। लेकिन चंद्रमा ने विरोध नहीं किया, वो चंद्रमा मुर्गा बन के आया, उसने गजब कर दिया। जब मुर्गा ने बादल पारे रे, बोला 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 जब मुर्गा ने बादल पारे रे, बोला 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 जो मुर्गा ने आवाज लगाई, गौतम ऋषि सोते भय जाग गए एकदम। बड़ा जल्दी से धोती कमंडल को उठाया, बोले ये क्या हुआ, आज हमें इतना विलंब क्यों हो गया। और दौड़ते हुए गए सो गंगा मैया में छलांग लगाई। गंगा मैया भी सोबत वही जाग गई। सोती हुई गंगा मैया जाके बोली, पाखंडी कौन है जो रात्रि में जगा दिया। मैया मैं आपका भक्त हूँ गौतम ऋषि, तो इतनी रात्रि में क्यों आ गए। रात्रि में आज तो विलंब हो गया माँ, मुर्गा बोलने के बाद आया हूँ। गंगा मैया ने ध्यान धर के देखा, बोले गौतम इसी वक्त वापस चले जाओ, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि एकदम से दौड़े। कुछ ये दानदाता की सूची है। 20 रुपया गजेंद्र वर्मा जी संग्रामपुर, 20 रुपया मोरपाल वर्मा जी, ये दोनों भाई हैं। और ये 10 रुपया लेखराज सुपुत्र अरविंद इसी ग्रामीण से, 10 रुपया राजकुमारी, इनने भजन लिखा है, न राम नाम लीनो। और ये 50 रुपया जगवती वाइफ ऑफ खानचंद आर्य ठेकेदार साहब। प्रभु चरणों में इन्हें अपने खून पसीना की कमाई को भेंट किया है। भगवान इनके मनोकामनाएं पूर्ण करें, धन धाम से संपन्न बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें। ये भजन तो कल भी सुनाया था। हम तो ये चाहते हैं जो एक बार सुन लो कर पर दोबारा और चीज सुनो तो अच्छी बात है। हाँ चलो सुना देंगे, आप लोगों की इच्छा तो थोड़ी देर में देंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब गौतम ऋषि दौड़े गंगा मैया पर से, जल्दी से वो कमंडल और धोती भीजी हाथ में। सो वो चंद्रमा द्वार पर पहरा देते हुए मिला। गौतम ऋषि ने उस चंद्रमा के वह भीगी हुई धोती मारी। जो चंद्रमा में आज तक काला धब्बा दिखाई देता है वो उसी धोती का है। अब ये छूटा क्यों नहीं। आप सोचते होंगे इतने समय तक छूट जाना चाहिए था, इसलिए नहीं छूटा। कलंक का दाग जो होता है कभी छूटता नहीं है, समय कितना भी बीत जाए लेकिन कलंक कभी छूटने वाला नहीं। तो कर से कोई गिर जाता है तो सभी उठा ले जाएंगे, नजरों से कोई गिर जाता है जीवन में उठ नहीं पाएंगे।
कि रोज कोई गिर जाता है जीवन उठा ना पाएंगे। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाएगा तो साबुन से छूट जाएगा, कुल में दाग लग जाएगा दांत छूट ना छूट पाएगा। कपड़ा में दाग लग जाता है तो साबुन से छूट जाता है, गुल में दाग लग जाए तो साबुन से न छूट पाता है। तो पीर पराई क्या जाने। अरे जिसने न करी हो मुर्गी सेवा तो जान लड़ाई क्या जाने। जिसने खाई ना हो चाट कभी तो दूध मलाई क्या जाने। अरे माँ की ममता क्या होती है ये बांधन लगाई क्या जाने। जाते न गयो पैर लगाई तो पीर पराई क्या जाने। उस समय गौतम ऋषि ने जब चंद्रमा के धोती मारी अंदर बढ़े, उस अहल्या को श्राप दे दिया। अहल्या को श्राप दिया, पत्थर की तू हो जा सिला। इंद्र को श्राप दिया, सहस्त्र तेरे हो जा भाग। अंजनी को श्राप दिया, कुंवारे तेरे हुए लला। अब हाल बच्चे भेजे सो ऐसे बन जाएंगे। कुछ ना हो तो ऐसे बेतुकारी चिंता कुछ चिंता न ले जा। हाँ सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ बाहर भेज रहा है। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है। हाँ ये 20 तारीख दूसरा महीना सन 2024 दिन मंगलवार को संग्राम ग्राम बहादुरपुर में विशाल भंडारा है। समस्त ग्रामवासियों को सादर आमंत्रित किया है। ये 20 तारीख दिन मंगलवार यही